यस इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इंग्लिश ग्रामर स्टैंडर्ड 5 to 8, यानी कि आज हम कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक की जो विद्यार्थी है उनके हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इंग्लिश ग्रामर। यस, तो इंग्लिश ग्रामर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? राइम वर्ड्स, ओके, नेक्स्ट अपोजिट, थर्ड WH वर्ड्स एंड फोर्थ मेक अ सेंटेंस। राइम वर्ड्स क्या होता है? यस, व्हाट इज द राइम वर्ड्स? ओके फाइन, कोई बात नहीं। राइम वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? राइम वर्ड्स होते हैं समान स्वर वाले हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं तुकान शब्द। कैसे शब्द? तुकान शब्द। मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। राइम वर्ड्स हैव अ डिफरेंट बिगिनिंग साउंड। यस, तो राइम वर्ड्स वे होते हैं जिनकी जो शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, राइट? क्या होती है बच्चों? शुरुआत होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट साउंड से होती है। मतलब हम जब उनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं, राइट, तब उनका जो साउंड होता है, उनका जो स्वर होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, but have the same vowel and ending sound। लेकिन उनका जो वॉवल्स जो होते हैं, जो स्वर होते हैं और एंडिंग साउंड होते हैं, कहीं ना कहीं मैच होते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कैट, CAT, कैट, राइट? आप लोगों को पता होगा कैट। अब देखो सेम सिमिलर साउंड आएगा, कैट, शैट, पैट, हैट, बैट। तो आप देख रहे हो कि क्या देखने को मिल रहा है? सिमिलर साउंडिंग देखने को मिल रहा है, राइट बच्चा? तो इज कॉल्ड इट राइम वर्ड्स। ये जो सिमिलर साउंड हमें देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइम वर्ड्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? बट स्पेलिंग इज अ डिफरेंट। देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपको स्पेलिंग दे रखी है, जैसे CAT कैट, SAT सैट, PAT पैट, HAT हैट एंड BAT बैट, इनकी सभी के मीनिंग्स भी यहाँ पर क्या है? डिफरेंट है, बट ओनली जो साउंड है वो क्या है? सिमिलर है। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्पीक, पिन, पिन, चिन। यहाँ पे देखो सिमिलर साउंड देखने को मिल रहा है। पिन, पिन, चिन, पिन, पिन, चिन। बोलो आप लोग, पिन, पिन, चिन, स्पीक। तो ये तीनों चारों का एक जैसा क्या है? सिमिलर साउंड है। इसका राइम वर्ड्स। नेक्स्ट है बच्चों टू एंड टू। दोनों ये टू में क्या है? स्पेलिंग डिफरेंट है, बट दोनों को प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या बोलते हैं? टू, राइट? नेक्स्ट बेटा टॉय, तो टॉय, कॉय, हॉट। यहाँ पर भी आप देख रहे हो टॉय, कॉय, हॉट। यस, तो क्या है? सिमिलर साउंड है। नेक्स्ट है बच्चों किंग, KING, किंग का देखो हम सिमिलर देख रहे हैं। किंग, जिंग, गिंग, राइट? तो किंग, जिंग, किंग, राइट? ये सारे के सारे क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लाइक एग्जांपल और दिया है मैंने, बैग शैक, प्रोनाउंसिएशन करो, बैग शैक। आवाज एक जैसी लग रही है आपको? यस, सो दिस इज राइम वर्ड्स। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो ये एग्जांपल्स आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। दैट अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा? अपोजिट। फर्स्ट कॉल आप इसको नोट डाउन कीजिए। यस, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले बच्चों? अपोजिट। अपोजिट क्या होता है? आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। अपोजिट मतलब क्या होता है बेटा? विरुद्धार्थी शब्द, है ना? विलोम शब्द। आपने इंग्लिश में विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द पढ़े होंगे। तो आज हम नेक्स्ट हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट रहेगा वो है अपोजिट। तो अपोजिट होते क्या है? फर्स्ट कॉल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन एंटोनिम्स इज अ वर्ड दैट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अनदर वर्ड्स। कोई भी आपको वर्ड्स दे रखा है, शब्द दे रखा है, उसका जो अनदर मतलब जो उसका दूसरा जो प्ररूप होता है वो क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है, मतलब उसके अगेंस्ट, है ना? जैसे लाइक एक एग्जांपल देखिए, डार्क मतलब क्या होता है बेटा? अंधेरा, है ना? तो डार्क का हम अगर अपोजिट देखते हैं तो क्या आता है? लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो डार्क, लाइट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट साइड देखने को मिल रहे हैं, तो दैट इज अपोजिट वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है कोल्ड मीन्स क्या होता है? यस, ठंडा। वेरी गुड। तो इसका क्या होगा बेटा? इसका अगेंस्ट वर्ड अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? हॉट। कोल्ड, हॉट।
cold मीन्स होता है ठंडा और hot मीन्स क्या होता है गर्म, ठीक है। बैड हम लोग बोलते हैं ना बैड हैबिट है या इज वेरी बैड बॉय, इज वेरी बैड गर्ल, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो बैड मीन्स होता है बुरा, क्या होता है बच्चों बुरा। अगर हम इसका अपोजिट देखते हैं, इसके अगेंस्ट वर्ड देखते हैं तो क्या होता है बेटा गुड, इज वेरी गुड गर्ल, है ना, हम लोग सुनते हैं ना। तो बैड गुड, गुड मतलब होता है अच्छा। नेक्स्ट है बेटा डे, डे का क्या हो जाएगा नाइट, डे मतलब होता है दिन और नाइट मीन्स क्या होता है रात। वेरी नेक्स्ट है यस, नेक्स्ट है हमारे पास क्या बेटा ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, हम लोग यूज करते हैं ना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। अगर हम इसका अपोजिट देखते हैं तो क्या होता है अगली, अगली मीन्स होता है बहुत भद्दा सा, बहुत गंदा सा, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ब्यूटीफुल का क्या होता है अगली। नेक्स्ट है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बेटा के बाद। जैसे लाइक एक एग्जांपल देती हूँ 1 2 3, तो अगर मैं पूछूंगी 1 2 3 नेक्स्ट आफ्टर नंबर, तो आपको बताना है आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो कौन सा आएगा बेटा 4। अगर हम आफ्टर का अपोजिट देखते तो क्या होता है बिफोर। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि फोर आफ्टर मतलब पहले, कौन सा नंबर आएगा बिफोर नंबर अगर हम पूछते हैं तो क्या आएगा 3, क्योंकि आफ्टर से जो पहले होता है ना, आफ्टर मतलब होता है के बाद और बिफोर मतलब होता है के पहले, तो आफ्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा बिफोर। नेक्स्ट बिग, बिग मतलब क्या होता है बड़ा एंड नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या होगा स्मॉल, बिग एंड स्मॉल। नेक्स्ट है बर्थडे, जन्म होता है, डेथ मतलब क्या होता है मृत्यु, है ना, क्लियर। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, राइट। हम दरवाजा क्लोज करते हैं, विंडोज क्लोज करते हैं, बंद करना। ओपन मतलब क्या होता है खोलना, लाइक हम बुक भी ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, खोलना बंद करना। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड मतलब होता है बेटा आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ऐड करना, एडिशन करना, राइट, जोड़ना, जिसको हम बोलते हैं जोड़ना हिंदी में। तो यहाँ पर ऐड का क्या होगा अपोजिट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों माइनस करना, राइट। तो ऐड सब्ट्रैक्ट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चीप एंड एक्सपेंसिव, जैसे लाइक हम कोई चीज देखते हैं तो बहुत क्या होती है चीप, चीप मतलब होता है सस्ती, कोई भी चीज है ना, अगर वो सस्ती है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे चीप। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, तो चीप का अपोजिट क्या होता है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। क्लीन एंड डर्टी, यस, क्लीन मतलब होता है साफ एंड डर्टी मतलब क्या होता है गंदा। जैसे हमें हमारे जो ड्रेसेस होती है उसे क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए डर्टी, क्लीन, वेरी गुड। तो क्लीन का अपोजिट क्या होता है डर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेटा इंसिडेंट का अपोजिट होता है मॉडर्न, ये होता है प्राचीन, जो बहुत पहले हो चुका है, उसका अगर अपोजिट अगर हम देखते हैं तो आधुनिक, अभी जो मॉडर्न चल रहा है, राइट। नेक्स्ट है अचीव एंड फेल, अचीव करना मतलब किसी चीज को प्राप्त करना और फेल मतलब चीज में हम फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेनी वर्ड्स देखिए और ये वर्ड्स क्या है बेटा अपोजिट्स वर्ड्स। एक बार फिर से आप सुन लीजिए बेटा, अगेंस्ट वर्ड्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी वर्ड, विलोम शब्द आपकी हिंदी में बोलते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं WH वर्ड्स, तो फर्स्ट आप इसको नोट डाउन कीजिए। यस, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, WH का मतलब होता है, हम देखेंगे यहाँ पर जिनसे क्या बनते हैं प्रश्न बनते हैं, राइट। WH वर्ड्स मतलब क्या होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं WH वर्ड्स। जैसे आप लोगों की हिंदी में होता है क्या, कब, कैसे, कौन, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर हम कुछ WH वर्ड्स देखेंगे। जैसे सबसे पहले है हु मीन्स क्या होता है कौन, राइट। हु मीन्स क्या होता है कौन, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो हु मीन्स क्या होता है बेटा कौन। व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या। नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब, व्हेन मीन्स क्या होता है बेटा कब। नेक्स्ट है वेयर मीन्स होता है कहाँ, क्या होता है कहाँ, है ना। इस फैम में हम क्या यूज करते हैं वेयर यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा हाउ मेनी मतलब होता है कितना, हाउ मेनी। यस, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ
हाउ मेनी मतलब होता है कितना, क्या होता है कितना। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं राइट, है ना, तो हम लोग उससे जैसे हमको अगर टोमेटो खरीदने हैं या एप्पल खरीदने या कुछ भी खरीदना, कोई भी परचेज करना है, हम बोलते हैं ना कि क्या रेट है ना। तो यहाँ पर हम वर्ड का यूज करते बेटा इंग्लिश में हाउ मेनी मतलब होता है कितना। हाउ मच मीन भी होता है कितना, बट इन दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों ही कितना कितना से है, तो क्या मतलब होता है एक बार आप समझेंगे। हाउ मेनी मतलब होता है बेटा जो काउंटेबल है, काउंटेबल मीन्स होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी। अंडरस्टूड। जैसे लाइक अब मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे एप्पल है, बनाना है, हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं आपको शुगर दे देती हूँ, चीनी दे देती हूँ या आपको मिल्क दे देती हूँ, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर अनकाउंटेबल होता है वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं हाउ मच, और जहाँ पर काउंटेबल के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या लगाते हैं, हाउ मेनी। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ WH वर्ड्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए, इनकी मीनिंग समझा दी। अब इनका यूज कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इन फिलिंग द ब्लैंक्स को हम समझेंगे खाली स्थान को, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे WH वर्ड। ओके, जैसे डैश इज योर नेम, क्या आएगा बताइए, what, who, when, where, how many, how much? Yes, correct. क्या आएगा बच्चों, what is your name, आपका नाम क्या है ना, क्या है। तो what is क्या है, तो यहाँ पर हो गया what is your name, ये आपका नाम क्या है। क्लियर। नेक्स्ट का यहाँ पर देखो, dash is your mother, dash is your mother, तो क्या आएगा बताइए मुझे, what आएगा, what is your mother है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बट यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं, who is your mother, कौन है आपकी मम्मा, आपकी मदर, आपकी मम्मी, तो क्या आ जाएगा बेटा, कौन, कौन के लिए who is your mother। क्लियर। नेक्स्ट, पेंसिल्स डैश पेंसिल डू यू हैव, है ना, पेंसिल डू यू हैव। तो देखो बेटा पेंसिल, फर्स्ट तो मुझे बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अगर मैं आपको बहुत सारी पेंसिल दे देती हूँ तो आप उसको गिन सकते हो ना, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये काउंटिंग वर्ड, तो यहाँ पर यस, तो देखो बेटा थर्ड क्या है, हाउ मेनी पेंसिल डू यू हैव, कितनी पेंसिल्स हैं राइट, तो कितने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हाउ मेनी राइट। और यहाँ पर आप लोगों को फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, आपका माइंड में ये होगा कि हाउ मेनी क्यों लिखा, हाउ मच भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते बेटा, लेकिन हमें ये पता है कि पेंसिल जो कैसा है, एक काउंटेबल, यानी कि हम इसको गिन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हाउ मेनी वर्ड यूज किया। ओके, डैश आर यू गोइंग, डैश आर यू गोइंग, यस, क्या आएगा, वेयर आर यू गोइंग, वेरी गुड, करेक्ट है, आपने सही आंसर दिया बेटा, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पूछते हैं ना वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो वेयर मींस क्या होता है, कहाँ। ओके, नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पर आपका जो फिफ्थ है, डैश डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, पूछते आपसे, अक्सर पूछा जाता है ना, वेरी गुड, तो क्या आएगा बेटा, व्हेन, व्हेन क्या होता है, कब, तो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर किसका यूज किया, WH वर्ड्स का यूज किया। अंडरस्टूड, यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। यहाँ पे तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिखे, अब मैं आपको कुछ और भी WH वर्ड सिखाऊंगी, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। यस, तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले बेटा, WH वर्ड्स कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके प्रश्न बनाए। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है राइट, सेंटेंस के बिल्कुल एंडिंग में आप देख रहे हो कोष्टक बना हुआ, उस कोष्टक में क्या दे रखा है, WH वर्ड्स दे रखे हैं राइट। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, और हमें क्या करना है, हमें करना क्या है ये समझिए कि इस प्रश्न का उपयोग करना है, यानी कि जैसे हु दे रखा है तो इसका यूज करके इस सेंटेंस को हमें किसमें फ्रेम करना है, क्वेश्चन में फ्रेम करना है, यानी कि प्रश्न बनाना है। देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर सेम पटेल,
इज अ साइंटिस्ट। मिस्टर शिव पटेल जो है वो क्या है, एक साइंटिस्ट है। अब हमें क्या करना है, इसको फैमिंग करना है, किसमें, क्वेश्चन में फैमिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, हु क्या लिखेंगे, हु मतलब होता है कौन, तो हम लिखेंगे हु इज अ साइंटिस्ट, कौन है साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पर और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को फैमिंग किया, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस दे रखा है, द ट्रेन विल अराइव एट 9 PM। जो ट्रेन है वो कब, यस 9 बजे। तो यहाँ पर हमें अब कब, देखो मेरे वर्ड्स मुंह से निकल गया, कब, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चनिंग भी यहाँ पर दे रखा है, किससे स्टार्ट करना है, व्हेन से स्टार्ट करना है। तो अब हम इसका क्वेश्चन कैसे फैमिंग करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा करना कैसे है। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। सबसे पहले आपका आएगा WH वर्ड, नेक्स्ट आपका आएगा बेटा यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो आएगी आपकी, नेक्स्ट आपका आएगा सब्जेक्ट एंड लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH वर्ड जब भी प्रश्न बनाते हैं वर्ब्स इज आर एंड हो सकता है, वाज वर हो सकता है, विल शैल हो सकता है, सब्जेक्ट आपका जिस पे बात कर रहे हैं जो करता है उसका आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, तो देखो बेटा क्या आएगा, सबसे पहले WH यानी कि व्हेन, फिर क्या आएगा, वर्ब क्या बेटा यहाँ पर, विल, तो व्हेन विल, अब फिर क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारी, द ट्रेन, तो क्या आएगा, व्हेन विल अराइव, यस। तो यहाँ पे बेटा ये सब्जेक्ट है ना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो व्हेन विल द क्या आएगा, ट्रेन, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अराइव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फैमिंग। क्लियर, तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, तो ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक और हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, पहले सेंटेंस को, हाँ बोलो, यस। अब हमारा थर्ड जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या दे रखा है, मनोज इज अ टीचर। तो मनोज क्या है बेटा, टीचर है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट, क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका व्हाट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। तो क्या है बेटा, अ टीचर, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज मनोज, मनोज क्या है, तो मनोज क्या है बेटा, एक टीचर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मनोज, ठीक है। तो व्हाट इज मनोज, तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया। इसके हम लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपका फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे मैंने दिया है, मोहन भाई राइट इज इन द ऑफिस। मोहन भाई जो है वो कहाँ पर है, ऑफिस में। और अब हमें क्वेश्चनिंग जो फ्रेमिंग करना है वो कैसे करना है, वेयर से करना है। वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। याद रखिएगा, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस जगह कहाँ का बता रहा है, तो हम लिखेंगे वेयर इज मोहन भाई। तो मोहन भाई कहाँ है, तो मोहन भाई कहाँ है, अगर हम इसका लिखेंगे तो इन द ऑफिस। तो ये यहाँ पर हमने क्या देखे, WH वर्ड्स देखे। WH वर्ड्स में हमने देखा कि हम फैमिंग कैसे करते हैं क्वेश्चन की। अगर आपको सेंटेंस दिए जाएंगे एग्जाम में तो आपको कैसे एक पर्टिकुलर WH वर्ड लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन फैमिंग करना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर हम देखेंगे मेक अ सेंटेंस। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। लर्निंग डेट वर्ड्स मेक सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं और इस वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। वर्ड्स लाइक आप समझ सकते हैं यहाँ पर शब्द, राइट, शब्द जैसे कि यहाँ पर देखो, व्हेन दे से अ सिंगल वर्ड, कोई भी सिंगल वर्ड आपको दे रखा है, जैसे कि आप लोग हिंदी में है ना, जैसे बाल, पाल, है ना, कुछ भी कोई भी शब्द होगा बेटा, तो जो सिंगल वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। और हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटेंस में। यू कैन से इट बैक टू बैक इन अ कंप्लीटली सेंटेंस।
आपको एक कंप्लीटली क्या करना है, वर्ड्स को सेंटेंस में फैमिली करना है। जैसे लाइक एग्जांपल यहाँ पर देखिए बेटा, ब्लैक बोर्ड की तरफ बोल है ना, हम लोग बोल, तो बोल हमारे पास एक क्या है, वर्ड्स है, राइट। अब इस बोल वर्ड्स को, इस शब्द को हमें क्या करना है, सेंटेंस में, सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं वाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य, और वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं शब्द। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों की हिंदी में भी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है बॉल, तो बॉल का हम सेंटेंस बनाते हैं, यू लाइक टू प्ले विद द बॉल। क्या आपको पसंद है बॉल के साथ खेलना? तो यहाँ पर हमने ये जो बॉल वर्ड्स था, शब्द था, उसको हमने क्या किया बेटा, एक वाक्य बना दिया कि क्या आपको बॉल खेलना पसंद है। क्लियर, तो हमने क्या किया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर आपको दे रखा है एक शब्द बनाना, बनाना है, आई लाइक बनाना, यू लाइक बनाना, यस। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी आर ईटिंग दिस बनाना टुडे। हम क्या करने वाले हैं, बनाना, बनाना ये जो शब्द है हमने इसका यूज किया, ईटिंग ईटिंग मतलब खाने वाले, ये टुडे मतलब आज। तो क्लियर हुआ कैसे हमने शब्द से क्या बनाया, वाक्य बनाया। शर्ट, बिल्कुल आप लोग सभी शर्ट पहनते हो, हम क्या लिखेंगे बेटा, योर शर्ट लुक्स वेरी नाइस। तुम्हारा ये जो शर्ट है ना, तुमने ये जो पहन रखा है, वेरी नाइस, बहुत बहुत क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने जो शर्ट वर्ड्स था उससे हमने क्या बना दिया, सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट है बेटा ही एंड शी, ही एंड शी आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। ही एंड शी क्या है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। क्या है बेटा, प्रोनाउन, यानी कि हम संज्ञा की जगह पर, जैसे आप लोग हिंदी में संज्ञा की जगह पे क्या यूज करते हो, सर्वनाम शब्दों का यूज करते हो ना, वैसे ही इंग्लिश में नाउन के स्थान पर हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पर ही एंड शी क्या है, प्रोनाउन है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, ही हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, जेंट्स के लिए यूज करते हैं, राइट। एंड शी जो होता है वो गर्ल के लिए, वुमन के लिए, लेडी के लिए हम क्या करते हैं, शी यूज करते हैं। तो अब अगर आपको ही अगर वर्ड दे रखा है तो इससे हम कैसे फैमिली करेंगे सेंटेंस को। तो जैसे यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, यह कौन है, डॉक्टर है। नेक्स्ट ही इज सैड, बहुत ज्यादा क्या है, उदास है। तो यहाँ पर ही क्या बेटा, वह के सेंस में हम यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन के सेंस में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा बेटा शी, तो शी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज अ बेबी, सी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो है ना। तो यहाँ पर सी इज अ बेबी, तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, वर्ड्स को किसमें कन्वर्ट किया, सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखा। आई होपफुली मैथ सेंटेंस जो है वो आप लोग उसको समझ पाए होंगे। देन आज की इस क्लासेस के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया है, राइम वर्ड्स, अपोजिट्स, WH वर्ड्स एंड मैथ सेंटेंस, I hopefully you understood. Okay, so note down करें and thank you so much.